महाकुंभ के पावन अवसर पर ओम विष्णुपाद 108 श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार के महान योगदान को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित पूज्य परम पूज्य आचार्य कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज जी, परम पूज्य रविंद्रपुरी महाराज जी, आचार्य अवधूत अरुण गिरी जी महाराज और मंडलेश्वर महंतों और संतों को मैं आधारपूर्वक नमन और साधुवाद करता हूँ। शील प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को फैलाया। शास्त्रों में कहा गया है, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कलियुग में धर्म का मूल आधार कृष्ण के नाम संकीर्तन है। कृष्ण की शक्ति के बिना इसका प्रसार कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आज हम जानते हैं कि शील प्रभुपाद ने लगभग पूरे विश्व में हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन को सफलतापूर्वक फैलाया। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि शील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति आवेश कृपा मूर्ति अवतार है। शील प्रभुपाद की 70 वर्ष की आयु में विदेश यात्रा की कहानी बड़ी अद्भुत है और इसे जो भी सुनता है उसे बड़ा आश्चर्य होता है। कैसे उन्होंने इस हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की, कैसे शील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए। शील प्रभुपाद के पास विदेश जाने के लिए पैसा नहीं थे, उनकी जेब में केवल 40 रुपया थे। अमेरिका में उनका कोई संपर्क भी नहीं था। तब उन्होंने एक शिपिंग कंपनी की मालिक से अमेरिका जाने के लिए एक कार्गो शिप में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करने के लिए पूछा, लेकिन मालिक सुमति मुरारजी ने उनसे कहा, आप तो बुढ़े हो चुके हैं और वहाँ की जलवायु बहुत कठोर है, यहाँ तक कहा कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। शील प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी को पूरा करने का आदेश दिया है। अंत में सुमति मुरारजी सहमत हो गई। इस समुद्र यात्रा 40 दिनों तक चली। समुद्र में लगभग हर दिन बड़े बड़े तूफान आते थे, जिस कारण शील प्रभुपाद को शिप में 2 हार्ट अटैक हुआ। दूसरे हार्ट अटैक के बाद शील प्रभुपाद को एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए एक जहाज को स्वयं चला रहे थे और शील प्रभुपाद उस जहाज पर बैठे थे। समुद्र बिल्कुल शांत था। अगले दिन से जब तक शील प्रभुपाद अमेरिका नहीं पहुंचे, तब तक समुद्र वास्तव में बिल्कुल शांत रहा। शील प्रभुपाद के पास ना धन था और कोई बड़े संपर्क भी नहीं था। इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क के एक पार्क में से अपना प्रचार कार्य शुरू किया। पार्क में शील प्रभुपाद प्रतिदिन जाते थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे। धीरे धीरे युवक और युवतियां उनके पास आने लगे और वे सब कीर्तन सुनकर नृत्य करने लगे। और नृत्य के बाद शील प्रभुपाद इन युवाओं को भगवत गीता की ज्ञान देने लगे। इस प्रकार न्यूयॉर्क में बड़े सरल तरीके से हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत हुआ और शील प्रभुपाद ने 11 वर्षों के भीतर संपूर्ण विश्व का 14 बार भ्रमण किया और विश्व में लाखों सनातन धर्म की अनुयायी बनाए। शील प्रभुपाद के भागवत प्रचार के प्रभाव से हजारों युवक और युवतियों ने भगवत गीता के संदेश का पालन करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन भाग्यशाली आत्माओं ने
ना केवल भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के दर्शन की स्वीकार किया, बल्कि उन्होंने सनातन संस्कृति को भी अपनाया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना, श्री विग्रह पूजा करना, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माल जप करना और पूरे दिन कृष्ण के प्रचार की सेवा करना। शील प्रभुपाद के सभी शिष्यों ने भगवान का प्रसाद ही लेना का वचन लिया। शील प्रभुपाद ने वैष्णव दीक्षा देने से पहले अपने शिष्य से 4 नियम आजीवन पालन करने का प्रतिज्ञा करवाया। 4 नियम हैं: चाय कॉफ़ी सहित सभी मादक पदार्थों को छोड़ना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। शील प्रभुपाद ने न केवल कृष्ण की तत्व ज्ञान दिया, बल्कि शील प्रभुपाद ने उनके भारतीय संस्कृति की जीवन शैली भी सिखाया। पुरुषों ने धोती पहना, सिक्का धारण की, महिलाओं ने साड़ी पहनी, उन्होंने तिलक और तुलसी कंथा माला धारण की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों युवक युवतियों ने भगवत गीता की संदेश को फैलाने के लिए अपने जीवन को पूरी तरफ से समर्पित कर दिए। शील प्रभुपाद द्वारा आज पश्चिम देशों में 100 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता की करोड़ों प्रतियां वितरित हो चुकी है और वितरित हो रही है। 1967 में शील प्रभुपाद भारत लौट आए। उनके साथ सैकड़ों विदेशी भक्तों धोती, साड़ी, तिलक आदि में देखकर भारतीयों ने बड़ा आश्चर्य हुआ। मुंबई की चौपाटी बीच में एक बहुत बड़े पंडाल कार्यक्रम में, जहां लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, दर्शकों में से एक व्यक्ति ने शील प्रभुपाद से पूछा, क्या आप पानी पर चलने से कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब आप नदी पार करने के लिए कुछ पैसे से नाव किराया पर ले सकते हैं, तो पानी पर चलने का क्या महत्व है? फिर शील प्रभुपाद ने मंच पर बैठे सभी पश्चिमी भक्तों की ओर इशारा किया और कहा, इसे कहते हैं चमत्कार। शील प्रभुपाद ने कहा कि असली चमत्कार होता है जब लोगों का हृदय परिवर्तन होता है। और शील प्रभुपाद कलिसंतरण उपनिषद से प्रमाण दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशक नाम कलिकल्मषनातनम न तो परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। शील प्रभुपाद ने विनम्रता से कहा, मैंने ये चमत्कार नहीं किया, ये चमत्कार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने नाम ध्वनि अवतार के द्वारा किया है। लंदन में एक बार प्रेस ने शील प्रभुपाद से पूछा, आप अंग्रेजी लोगों को ऐसे क्या देने आए हैं जो हमारे पास नहीं है? शील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं आपको ये वस्तु देने आया हूँ जिससे आपकी पूर्वज भारतीयों से नहीं लूट पाया। ये है भारत का आध्यात्मिक धन। शील प्रभुपाद ने कहा, आपके पूर्वज इस आध्यात्मिक धन को लूट नहीं सके क्योंकि वे उसका मूल्य को नहीं जानते थे। और कहा, मैं आपको भारत के इस आध्यात्मिक धन का महत्व सिखाने आया हूँ जिससे पूरा दुनिया इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा, पश्चिम भौतिक सुविधाओं से तो समृद्ध है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से निर्धन है। शील प्रभुपाद ने कहा, यदि पश्चिम और पूर्व एक साथ मिलकर काम करें तो हम सब दुनिया में शांत, समृद्धि और सुख की ओर प्रगति कर सकते हैं। जैसे यदि एक अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर ले जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक
बन सकते हैं और सही दिशा की ओर तेजी से दौड़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 1977 में वृंदावन में समाधि ली। तब से आज तक उनकी 70 से अधिक पुस्तकों ने करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति के लिए प्रभावित किया है और आज भी प्रभावित कर रही है। आज भी श्रील प्रभुपाद ही हरे कृष्णा आंदोलन के एकमात्र आचार्य के रूप में विद्यमान है, जिसके परिणाम स्वरूप ये संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व में निरंतर हो रहा है। इस्कॉन या हरे कृष्णा मूवमेंट के सभी अनुयायी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद को विश्व गुरु के पद से अलंकृत कर उन्हें सम्मानित करने का निश्चय लिया है। और हम ये भी इस फंक्शन को इसका कैलाश आनंद जी गिरी महाराज की आचार्य जी की स्पेशल प्रेम है हमारे ऊपर, इसलिए ये सब संभव हो रहा है। और आप सभी संतों के प्रति मेरा हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।